है दुराचारी, एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसको साधु जानो। क्यों? क्योंकि वो सत पा चुका। इसमें भगवान एक क्रिया प्रधान और एक भाव प्रधान व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं संसार में कई तरह की पूजा होती है। कुछ लोग क्रिया प्रधान पूजा करते हैं, मंदिर जाना, उपवास करना, कीर्तन करना, ढोलकी बजाना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं भावपूर्ण भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो क्रिया प्रधान भक्ति करता है, जिसका संबंध क्रिया से है, वो जैसी भी क्रिया कर रहा हो, उसकी वो क्रिया मेरे लिए कोई अधिक महत्व नहीं रखती। और जो मन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मन से मेरा भजन करते हैं, मुझे भजते हैं, स्मरण करते हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान देता हूँ। हमने सुना है ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, और सार क्या है? सार यही है भक्ति का कि मुझे भाव प्रिय है, मैं क्रिया की तरफ उतना ध्यान नहीं देता। अगर कोई शरीर से दुराचरण करता है, दुराचारी भी है, परंतु उसका मन निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है, तो मेरा ध्यान उसकी क्रिया पर नहीं होता, उसके भजन पर, उसके जुड़ाव पर मेरा ध्यान होता है। और मैं पहले भी श्लोक में कहा ना, लेता हूँ भक्ति का उपहार सो। तो मैं भक्त द्वारा की गई भक्ति को स्वीकार करता हूँ। तो जो भाव प्रधान है, उसको भगवान कह रहे हैं साधु, यानी जो सदा हुआ है। और यदि वो क्रिया से कुछ गलत व्यवहार करता है, तो उसको कहते हैं दुराचारी। तो कहते हैं मुझे किसी के आचरण से कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखें, वाल्मीकि थे, उनका आचरण समाज के अनुकूल नहीं था, दुराचारी थे, लूट मार करते थे। परंतु जब उन्हें कोई संत मिले, उन संतों ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया, उन्हें उदाहरणों से समझाया और उन्हें राम राम जपने का उपदेश दिया। संतों ने उनके बाह्य आचरण को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अगर इसका मन सध जाएगा, जब इसके मन के भाव बदल जाएंगे, तो अपने आप इसका व्यवहार और क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे सत्संग यदि हमने अभ्यास किया है, हम बताए गए महान पुरुषों के रास्ते पर चलते हैं, तो हम में से कुछ लोगों को अपने व्यवहार में अवश्य परिवर्तन आता नजर दिखाई देता होगा। कि जैसे हमारे दूसरों के प्रति
बात बात में गलत आचरण हो जाता था, परंतु अब कहीं न कहीं बुद्धि के समझाने पर मन उस गलत क्रिया को नहीं दोहराता होगा, अगर हमने संत पुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का अभ्यास किया होगा। ये तो हुई संत मत की बात कि जब संतों ने उन्हें बताया कि देखो, अंत समय में कोई भी संसार का प्राणी जिनका तुम इतने दुराचार के द्वारा पालन पोषण करते हो, उनका जवाब तुम सुन ही चुके हो कि वो अंत समय में तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। अंत के समय में एक भगवान का नाम ही तुम्हारी सहायता करेगा। उन्होंने उनकी मत को पलटा, उन्हें सत्य का रास्ता दिखाया और फिर वो एक लुटेरे से साधु बन गए और वो इतने सध गए, इतने राम भक्ति में लीन हो गए कि अंत में उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ को लिखा। ये तो हुई संत की बात। अब देखिए, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। अब हम एक अन्य उदाहरण से भी इसी बात को समझेंगे कि एक बार एक चोर चोरी के लिए अपने नित्य कर्म के अनुसार निकला। आधी रात बीत गई, उसे कुछ भी धन कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा बेचैन था, क्योंकि कुछ दिन से उसके परिवार को भरपेट भोजन मिल नहीं सका था। अब वो परेशान हैरान है कि आधी से ज्यादा रात गुजरने को है और मुझे अभी इतना पर्याप्त नहीं मिल सका जो मेरे बच्चों के और परिवार के पेट को भर सके। विचार करते करते गांव के छोटे से मंदिर में वो अंदर घुस गया। छोटी छोटी दीवारों से लांघकर चारों तरफ उसने व्यग्रता से हाथ इधर उधर मारा, उसे कुछ नहीं मिला। अंत में वो शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया और कहता है, प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ। मैं नहीं चाहता था मैं इस दुष्कर्म को अपनाऊं, पर मैं क्या करूं? मेरे पास जन शक्ति भी नहीं थी कोई मेरी सहायता कर सके, धन शक्ति तो थी ही नहीं, पर पालन पोषण के लिए कुछ तो चाहिए। अंत में मैंने हार कर इस रास्ते को अपनाया और आज तो मुझे इतना भी नहीं मिल पाया कि मैं बच्चों को भरपेट भोजन दे सकूं। तो एक मुझे तेरा ही तो सहारा है, तू मुझे प्रेरणा दे, मैं क्या करूं कि कुछ थोड़ा बहुत मुझे गुजारे लायक धन मिल सके। और वो भाव विभोर होकर बैठा है, प्रार्थना करता है कि बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश। अचानक उसके नेत्र ऊपर की ओर उठे। शिवलिंग के ऊपर एक बहुत भारी सा घंटा लटक रहा था। उसके चेहरे पर चमक आई। उसने पुनः भगवान को प्रणाम किया। अपने इस दुष्ट कार्य के लिए हम भगवान से क्षमा मांगी और घबराहट में व्यग्रता से जल्दी से वो शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा उसने जैसे कैसे नीचे उतारा और भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। वो घबरा गया, मेरा क्या होगा, परंतु ये क्या, भगवान अपना वरद हस्त उसके माथे पर रख रहे थे और उन्होंने कहा कि लोग तो कोई मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, कोई
जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है। अरे भाई, तूने तो पूरा का पूरा अपने को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। मैं तेरे इस कृत्य से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ये भी लघु रूपक हमें बताता है कि भगवान भावना से मिलते हैं, क्रियाओं से नहीं। तो जो यद्यपि क्रियाओं से कैसा भी हो, पर एक दृष्टि भजे मुझे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, जिसका एक प्रभु पर या ज्ञान रूप में कहिए गुरु पर दृढ़ विश्वास होता है, तो वो अवश्य ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर ही लेता है। पर शर्त ये है, एक दृष्टि भजे मुझे, उसकी दृष्टि मान्यताओं के अनुसार बदलने वाली ना हो। आज वो इधर जा रहा है, कल वो उधर जा रहा है, परसों किसी ने किधर की बात कह दी, उधर चल पड़ा। तो कहते हैं अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति को मैं कभी प्राप्त नहीं होता। स्थिर बुद्धि भजे मुझे, चित्त में स्थिरता हो, जिसको भी पकड़े स्थिरता से पकड़े ज्ञान के लिए। क्योंकि एक दृष्टि यानी ब्रह्म दृष्टि, एक दृष्टि क्या है? एकमेव अद्वितीय, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा, कि जिसकी एक दृष्टि होती है, और वो एक दृष्टि सबसे श्रेष्ठ दृष्टि क्या है? ब्रह्म दृष्टि। तो कहता है जो मुझे आकार रूप में नहीं, आधार रूप में मुझसे जुड़ता है, क्योंकि आकार हमेशा बदलते रहते हैं। देश काल की जरूरत और मन की मान्यताओं के अनुसार आकारों में परिवर्तन होता ही रहता है। देखते हैं ना आजकल मोबाइल में लोग अपने अपने मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का कैसा कैसा रूप बना बना के डाल देते हैं, भगवान कृष्ण का बाल रूप कैसे कैसे बना के, जो अभी तक हमने कभी देखे नहीं थे, बनाकर डाल देते हैं इसमें। ये सब क्या है? मान्यताएं हैं, आकार बदलते रहते हैं। व्यवहार में भी देखिए, जो डिजाइन हमारी माँ ने पहने थे अपने समय में, जब हमारा समय आया वो डिजाइन पुराने हो गए, सोना वही है, माँ सेट लेकर जा रही है बाजार में, उसको तुलवा रही है और नए डिजाइन देख रही है, और कहते हैं कि इसी सोने में तुम एक नया डिजाइन बना दो। अब वो डिजाइन बदल गया ना, मान्यता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। वो कहते हैं मम्मी आपके समय में ये डिजाइन बहुत चलता था, पर आजकल ये डिजाइन नहीं चलता। पर कोई नहीं कहता कि मम्मी आपके समय में सोना कुछ और था, अब सोना कुछ और। तो यानी जो आधार होता है उसका कभी नाश नहीं होता। आकार अपने मन की इच्छाओं के अनुसार हम बदलते रहते हैं। कभी भगवान कृष्ण की पूजा करने लगेंगे, किसी ने माता की प्रशंसा की तो माता की पूजा करने लगेंगे, कुछ मन की और इच्छा हुई तो उसके लिए तो भाई भगवान राम को रिझाना पड़ेगा, तो फिर भगवान राम की पूजा करते रहेंगे। तो कहते हैं ऐसे अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति कभी भी मुझसे जुड़ ही नहीं सकता। तो कहते हैं एक दृष्टि भजे मुझे। तो कहते हैं एक
सच्चे साधक को अपने मन के भावों की तरफ ध्यान देना ही होगा। भावे च उपलब्धे च, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहते हैं अपने भाव में दृढ़ता लाओ, अपने मन को एक सीध में ले जाओ। एक दृष्टि भजे मुझे, उसको साधु ही जानो। साधु का अर्थ उन रंगे हुए कपड़ों से नहीं है। साधु का अर्थ है जो अपनी सीध में चले, अपने लक्ष्य की तरफ चले, सीधा सीधा चले। वो जैसा बतलाते हैं वैसे भी लोग भी चले। संत महापुरुष जिस रास्ते की तरफ संकेत करते हैं, तो जो व्यक्ति घर में भी अगर बैठा है और वो गुरु द्वारा बताए रास्ते पर उसकी दृष्टि है कि जैसा उपदेश मेरे गुरु ने दिया है मुझे उसके अनुसार ही चलना है। जो सीधे सीधे चलता है अपने लक्ष्य की तरफ, कौन चलेगा? जिसका मन सधा हुआ होगा। चंचल मन वालों का काम नहीं है। चंचल मन से कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मन चंचल है कृष्ण, और उन्होंने कहा कि चंचलता से काम नहीं होगा। हिलते शीशे में हम कभी अपना प्रतिबिंब देख ही नहीं सकते। इसलिए भगवान हमें भी समझा रहे हैं कि साधु का मतलब जो वान कपड़े होते हैं सन्यासी के, गेरुए वस्त्र पहनने से नहीं है। जिसके लिए पूज्य जी कहा करते थे, वन में भी हैं दोष भरे, जो मन में विषयासक्ति है। घर भी है शत वन समान, गर मन से राग निवृत्ति है। अगर हमने पकड़ छोड़ दी, इस मन का काम है, ये विषयों को, एक विषय को पकड़ता है, थोड़े दिन उसको पकड़े रहता है, फिर जब ऊब जाता है दूसरा विषय पकड़ लेता है। आज उसकी दूरदर्शन में बड़ी रुचि है, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगेगा दूरदर्शन देखना, फिर बोर हो जाएगा, फिर उसकी मोबाइल में वृत्ति हो जाएगी। जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, हर समय मोबाइल। या फिर और हुआ तो अब घूमना ही चलो, फिर चेंज करो, अब खाने के लिए ही दूसरों के घर चलो। जिस तरह बच्चा है ना, एक खिलौना लेगा, माँ कहेगी अभी तो बहुत सारे पड़े हैं, कहेगा बस मम्मी ये लास्ट, इसके बाद नहीं लूंगा, है ना। बहुत जिद करता है, माँ फिर खिलौना ले लेती है, थोड़े दिन शांत रहता है, फिर उसको और अगला खिलौना चाहिए। खिलौने का अर्थ क्या है? खिलौना, खिल जाओ ना, खुश हो जाओ। पर ये मन है कि मानता नहीं, ये खिलना ही नहीं जानता। थोड़े दिन ये खिल जाएगा यानी खुश हो जाएगा, दूसरे दिन उसी क्रिया से बोर हो जाएगा, अब ये नहीं अच्छा लगता, वैसा कर लो। तो कहते हैं ऐसे चित्त वालों को मैं कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। सधे हुए चित्त वालों की ये विद्या है, फैले हुए चित्त वालों को कभी भी इस विद्या का लाभ हो नहीं सकता।
सुनना पढ़ना अलग बात है और उसका लाभ लेना अलग बात है। बहुत सी चीजें हम सुनते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो डिजाइन से संबंधित आदि आदि कुछ भी हो, पर हमने सुन लिया, दूसरे को सुना लिया, पढ़ लिया, YouTube में देख लिया, पर अगर कुछ उससे लाभ ही नहीं उठाया तो पढ़ना सुनना हमारे, तो वो कहते हैं सदा हुआ चित्त हो। अक्सर ये छोटा सा सूत्र हर बार कहा जाता है, चाहे जैसा भी हो मौका, आत्मनिष्ठ न खाए धोखा। उसकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा हुआ, मेरा विश्वास खत्म हो गया, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मेरा विश्वास खत्म हो गया, गुरु जी ने ये बात कह दी, गुरु जी के प्रति विश्वास खत्म हो गया, गुरु जी ने इस बात के लिए मना कर दिया, कड़वी लगी, हम तो ऐसे सत्संग जाते ही नहीं। तो ये बाल मन के काम हैं, ये सयाने मन के काम नहीं। एक छोटा बच्चा छोटी छोटी बात पे रूठ जाता है, पर एक समझदार, जो वाकई समझदार है, वो थोड़ी देर भले ही नाराज हो जाए, पर अगर वो विचार करेगा, बैठेगा, तो उसको तब कहीं ना कहीं एहसास होगा कि मेरे माता पिता मेरे लिए गलत थोड़ी ना करेंगे। परंतु जो छोटा बच्चा होगा, जरा सा माँ ने कुछ कहा नहीं, मुंह बना के बैठ जाएगा, मैं खाना नहीं खाता, मैं ऐसा नहीं करता, कोई भी XYZ क्रिया करेगा। पर एक सियाना बच्चा 2-4 मिनट मन में भाव आएगा, पर वो विचार करेगा, आखिर मेरी भलाई के लिए मेरे माँ बाप कह रहे हैं ना कि एग्जाम पास है, घूमने मत जाओ। पर छोटा बच्चा तो तरह तरह की क्रियाएं करेगा। ठीक इसी प्रकार वो कहते हैं, जो साधु है, सधा हुआ है, जिसकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर है, वो कैसा भी मौका क्यों ना हो, प्रभु से उसका जुड़ाव कभी कम नहीं होता। छोटी सी एक कहानी के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करूंगी कि एक बार किसी राजा ने ढिंढोरा पीटा कि यदि कोई चाहता है तो राजा को एक बलि की जरूरत है, तो एक बच्चा चाहिए बलि के लिए, कुछ राज्य संबंधी काम है जो राजा को पूरे करने हैं। ढिंढोरा सुनने के बाद भी भला कौन अपने बच्चे की बलि देगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, 3 उनके पुत्र थे, और जिसमें से उन्होंने, राजा ने उनको कहा, सैनिकों ने आकर के, कि वैसे भी तुम्हारा गुजारा चल नहीं रहा, तुम लोग इतने गरीब हो, और एक नहीं, 2 नहीं, तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक बेटे की बलि दे दो, 2 तो तुम्हारे पास रहेंगे ना। तुम्हें राजा इतना धन देगा कि तुम्हारा शेष जीवन चारों का बड़ा सुख से व्यतीत होगा। अपनी मर्जी से दे दोगे तो धन भी मिल जाएगा, सुख से जीवन कट जाएंगे। अगर अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो राजा तो सर्वसमर्थ है। गरीब बेचारा असहाय परिवार डर गए। उन्होंने कहा, आप कल आइएगा, हम आपस में पति पत्नी डिसाइड कर लेते हैं, हमने तीनों में से किसकी बलि देनी।
चले गए सैनिक, आपस में विचार किया गया और उन्होंने कहा कि जो बड़ा बेटा होता है वो मुखाग्नि देता है, अंत समय में पुत्रेष्टि मृतक क्या अंत्येष्टि संस्कार बड़ा पुत्र ही करता है, इसलिए हम इसको तो नहीं दे सकते, तो इसको तो हम रखते हैं। और माँ ने कहा देखो जी, ये जो छोटा बच्चा है तो बड़ा ही अबोध है, इसको मैं इसकी बलि के लिए कैसे दे दूं। और अंतिम संतान, छोटी संतान वैसे भी सबको अति प्रिय होती है, तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम नहीं दे सकते, फिर और हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा करते हैं फिर बीच वाले को ही दे देते हैं। अब वो बीच वाला और बड़ा पुत्र समझदार थे, वो सुन रहे थे माँ बाप की बात को चुपचाप। अब जो मध्य वाला था वो वैसे भी थोड़ा ईश्वर भक्त था, ईश्वर से जुड़ा रहता था, संसार के कार्य व्यापारों में भी वो बड़े की अपेक्षा से कुछ ढीला भी था। वो सोचने लगा कि इस संसार की यही रीति है, सुर जन मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ काज करे सब प्रीति। अरे आप तो मेरे माँ बाप भी इतने स्वार्थी हो गए कि उन्होंने बलि के लिए मेरा ही चुनाव किया। खैर कोई बात नहीं, वो बेचैन भी रहा, परंतु उसका जो विश्वास था ईश्वर के प्रति और बढ़ गया और उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मेरा कोई नहीं सहारा बिन तेरे। सुबह हुई, सैनिक आए, उन्होंने अपने बीच के बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उस बीच वाले मंझले बच्चे ने पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखा तक नहीं। उसने कहा जब इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मुझे इनसे ममता करने की क्या जरूरत है, मैं उसे क्यों ना देखूं, मैं उसे क्यों ना पुकारूं जो सबकी पुकार सुनता है। समय हो गया, बलि का प्रातःकाल हुई, राज आज्ञा के अनुसार उसे नदी पर ले जाया गया, नहलाया गया, फूल मालाएं डाली गईं और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा मुझे आधे घंटे का समय आप दे दीजिए, मैं पाठ पूजा करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आप मेरा जो कुछ बलि लेंगे करेंगे, जो कुछ आपको करना है कर लो। क्योंकि जब परिस्थिति आती है और विकट हो तो फिर अंत में केवल किसका, एक भगवान का नाम ही याद आता है, और जितनी विकट परिस्थिति होती है उतना ही हम भगवान से जुड़ते भी हैं। और बस वो जुड़ गया। सैनिक आसपास खड़े थे, उसने बड़े मनोयोग से 4 ढेरियां बनाई। पहली ढेरी को प्रणाम किया और हाथ जोड़े कि माँ तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, तेरी कृपा से मेरा पालन पोषण हुआ, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हुआ, मैं तुझे अंतिम प्रणाम करता हूँ और मेरे दिल में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। दोनों हाथों से पहली ढेरी को नदी में धक्का दिया, बहा दिया। दूसरी ढेरी को नमस्कार किया
आप मेरे पिता हैं, आपने मेरा लालन पोषण किया, पालन पोषण तो किया, पर आपने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। आपने उस पिता का कर्तव्य नहीं निभाया कि जब पुत्र संकट में औलाद होती है तो बाप माँ रक्षा करते हैं। आपने मुझे निहत्था छोड़ दिया। फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और उसने उस दूसरी ढेरी को भी अवमानना के साथ नदी में बहा दिया। अब तीसरी ढेरी थी। उन्होंने कहा, राजन, ऐसी कहावत है कि घर में तो एक ही पिता होता है और 2-4 बच्चों का वो बाप होता है, परंतु राजा तो सबका पिता होता है। जब कोई भी संकट प्रजा जन पर आता है तो राजा तन मन धन से अपने प्रजा के कोई भी अगर जन संकट में हो उसकी रक्षा करता है। पर अफसोस कि तुमने रक्षा करना तो छोड़, मुझको ही भक्षक बना लिया। तुम मेरे भक्षक हो गए। रक्षक की अपेक्षा करनी तो रक्षा चाहिए थी, और आप मुझे बलि देकर अपने स्वार्थ के लिए मेरा भक्षण करने पर तुले हैं। आप कैसे राजा हैं? और उसने उस तीसरी ढेरी को भी नदी में प्रवाहित कर दिया। और जब चौथी ढेरी का नंबर आया, उसने अपने गले की माला उतारी, उस ढेरी पर डाली और प्रार्थना करने शुरू किया, जैसा कि हम सब करते हैं। जा पंछी तेरा कोई न सुजानू, हर का नाम तह नाम पछानू। प्रभु तू तो सब जानता है ना, सबने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की, पर तू तो सबका प्राण दाता है ना। मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है, पर मैं सच बताऊं अभी मरना भी नहीं चाहता, पर क्या करूं, अंत में बस मुझे एक तेरी ही आस है। हम भजन बोलते हैं ना कि सुख से प्रभु की रही हो बसर, मेरे दुख दर्द की न हो तुझको खबर, ऐसा अंधेर हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। आज तो मैं जीवन क्या खो रहा हूँ, जीवन खोने से पहले आज मैं अपने मन के हर भावनाओं को तुझ में डुबो रहा हूँ। और अंतर की प्रार्थना के साथ उसने उस ढेरी को नमस्कार किया, थोड़ी देर के लिए बैठा रहा। राजा की तरफ से आई सूचना, क्या हो रहा है, कितनी देर हो गई है, आप लोग अभी क्यों नहीं आ रहे? पर वो बच्चा इतनी तन्मयता से जुड़ा हुआ था कि वो उठा ही नहीं। अंत में जब राजा आया, मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं पता नहीं महाराज, इतनी देर क्यों लगा रहा है? बाकी ढेरियों में तो इसने कम कम समय लगाया, पर ये वाली ढेरी है, इसको फूल मालाएं भी चढ़ाई हैं, सब कुछ किया है, पता नहीं ये कर क्या रहा है। राजा ने कहा ढेरियां? कैसी ढेरियां? उन्होंने सब बता दिया। और बच्चे ने अंत में अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु को नमस्कार किया। और जब उसने देखा तो सामने राजा खड़ा था। राजा ने कहा कि ये बता रहे थे
तुमने 4 ढेरियां बनाई, 3 ढेरियों को बहा दिया और चौथी ढेरी की तुमने पूजा की। मुझे इसका राज बताओ, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। नन्हे बालक ने हाथ जोड़कर कहा, राजन आप क्या करेंगे इसका राज जानकर? ये आपके मतलब की भी बात नहीं है। मैंने जो कुछ करना था कर लिया, अब जो कुछ आपको करना है आप कर लीजिए। जब उसने संतुलित शब्दों में इस तरह से कहा तो राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे तू मुझे बस एक बार ये कारण तो बता दे कि तूने 4 ढेरियां क्यों बनाई, इसका क्या कारण था। तो उसने सारी बात बता दी और वो इतना मन से जुड़ चुका था ईश्वर से अपने उस अंतिम समय में कि उसके उस जुड़ाव ने और उसकी प्रार्थना ने, उसने कहा एक तुमने क्या प्रार्थना की थी भगवान से, जरा मुझे वो प्रार्थना सुनाओ। और बच्चे ने पुनः अपनी आंखें बंद की और भावुकता के साथ उसने फिर भगवान को एक बार फिर पुकारा, धन्यवाद दिया, ईश्वर एक बार फिर तुझे याद करने का मुझे अंतिम क्षण में समय मिल गया है, मैं एक बार तुझे फिर पुकारता। कौन कहता है प्रभु आते नहीं हैं, अरे द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। और जब राजा ने देखा कि बच्चा इतने भाव विभोर होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो उसने कहा, ओहो मैं कैसी दुष्टता कर बैठा। मैं एक अपनी औलाद के लिए दूसरे की औलाद को मारने के लिए तैयार था। मेरी समझदारी तो इसमें ही है कि मैं इस भगवान की भक्ति वाले इस लड़के को ही क्यों ना गोद ले लूं। दोबारा वो बच्चा बलि के बाद भी हो या ना हो संतान, और यदि हो भी जाए तो ऐसी भक्ति भाव वाली ना हो, कोई जरूरी थोड़ा है। क्या पता भगवान ने मुझ पर कृपा करने के लिए ये सब खेल रचा हो, तो मुझे भगवान के इस खेल में राजी रहकर मुझे ऐसा ही कर लेना चाहिए। उसने आदेश दिया, इस बच्चे को महल में लेकर आओ, इसे पुनः सुगंधित द्रव्यों से नहलाओ, स्नान कराओ और इसे राजकुमार के वस्त्र पहना करके दरबार में ले आओ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि किसी भी रूप में जुड़ो, पर क्या करो, एक दृष्टि भजे मुझे तो उसको साधु ही जानो, क्योंकि वो सत पा चुका। भगवान का रूप क्या है? सत चित आनंद। तो कहते हैं कि वो जब मन से जुड़ा, किससे जुड़ा? मुझसे जुड़ा। और मेरा स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप हूँ मैं। मेरा स्वरूप है सच्चित आनंद। और जो व्यक्ति मुझसे जुड़ गया, समझ लो उसने मुझ सत्य स्वरूप सार रूप भगवान को प्राप्त कर लिया। हम भगवान शिव की जब वंदना करते हैं, एक सामान्य सा सर्वविदित श्लोक हम बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम।
भगवान कौन है? संसार के सार हैं। साधु की परिभाषा में एक स्थान पर और भी भगवान संत कबीर ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गह लहे, थोथा दे उड़ाए। साधु कौन है? जो इस असार रूप संसार से नाता, सारहीन संसार को उड़ा देता है, यानी अपने चित्त में स्थान नहीं देता। सार सार को गह लहे, और वो साधु क्या है? संसार में रहकर सार को ग्रहण करता है। और संसार का सार क्या है? संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भुजंगों की माला धारण करने वाले, कपूर की भांति श्वेत, करुणा के अवतार भगवान शिव ही संसार का सार है। तो भगवान कह रहे हैं, साधु का स्वभाव कैसा होता है? वो असारहीन संसार को अपने हृदय से उड़ा देता है, यानी अपने हृदय में स्थान नहीं देता। और जो संसार का सार तत्व भगवान है, उस तत्व रूप भगवान को सत्य समझकर अपनी दृष्टि उस सत्य स्वरूप ईश्वर से जोड़े रखता है, वो है साधु। और अपने लक्ष्य से किंचित भी विचलित नहीं होता। हमें पता है, द्रोणाचार्य द्वारा ली गई परीक्षा, उन्होंने सभी पांडवों को एकत्र किया था द्रोणाचार्य जी ने, और कहा था कि इतने दिन से मैं आपको धनुर्विद्या दे रहा हूँ और आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। एक पेड़ पर कृत्रिम बनावटी चिड़िया को बैठा दिया गया, बारी बारी से सबको बुलाया गया। नकुल, सहदेव, भीम ने वृक्ष का भी वर्णन किया, पत्तियों का भी वर्णन किया, चिड़िया का भी वर्णन किया। क्रमशः भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव सबको द्रोणाचार्य जी ने एक तरफ बैठा दिया। अब युधिष्ठिर का नंबर आया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया ही दिखाई दे रही है। भीम, नकुल, सहदेव की तरह मुझे पेड़ की शाखाएं, पत्तियां कुछ नहीं दिखाई दे रही, मुझे केवल एक चिड़िया ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, आप लक्ष्य के बहुत नजदीक हैं, पर लक्ष्य पर नहीं है। और जब अर्जुन को बुलाया गया, कहा, अर्जुन तुम्हें इस वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने आज्ञा दी थी कि आपको निशाना लगवाना है। तो मैं आपके अंतर मन के भाव को समझ गया और मुझे तो सिर्फ एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए मेरी दृष्टि तो केवल चिड़िया की आंख पर ही है। उन्होंने उनको शाबाशी दी और उन्होंने कहा, तुम लक्ष्य के नजदीक नहीं, तुम लक्ष्य को पा भी चुके हो, क्योंकि तुम्हें अपना लक्ष्य स्थान दिखाई देगा। आइए, आज का प्रसंग हमें यही तो बता रहा है। वो हमें क्रिया के लिए मना नहीं कर रहे। वो कहते हैं, शरीर
से क्रिया करो, संसार को शरीर और शरीर से संबंधित क्रियाएं समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं मुझे क्या चाहिए, मन बुद्धि मुझे सौंपे, मत परायण हो रहे, ऐसे सदा समाधि में रहे योगी मनोजयी। तो क्या फल है, वो शांति मुक्ति की पावे, मिले मेरे स्वरूप में। भगवान कहते हैं यही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, एक सच्चे अगर जिज्ञासु हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि परमानंद की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति। दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, इसी को कहते हैं, ये ही मोक्ष का स्वरूप है। विचार चंद्रोदय में जब मोक्ष की परिभाषा के बारे में पूछा गया, मोक्ष सो क्या है, तो उसके उत्तर में था कि दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह मोक्ष का स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं यदि आपको दुखों की निवृत्ति चाहिए और निरंकुश तृप्ति चाहिए, तो आपको इस श्लोक के अनुसार अपनी शारीरिक क्रियाएं और शरीर से कर्तव्य जो भी निभाने हैं निभाइए, मुझे तो अपने मन और बुद्धि दीजिए, क्योंकि शुद्ध मन होगा तो विक्षेप दूर होगा, और जब आप बुद्धि देंगे तो बुद्धि में गुरु ज्ञान तुझे वो ज्ञान देवेंगे, ज्ञानी तत्वज्ञ जो लगे। तो तुम अगर मुझे मन बुद्धि सौंप दोगे तो मैं भी उसके संशोधन के लिए तुम्हें गुरु सौंपूंगा। तुम मन और बुद्धि मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारे मन के भावों के शुद्धिकरण के लिए और बुद्धि के ज्ञान के लिए तुम्हें एक गुरु सौंपूंगा, क्योंकि एक गुरु ही है ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम गुरु पादोदकम। गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, चाहे शंकर विरंची सम होई। एक स्थान पर किसी ने भी कहा भी है, चिदानंद घन विश्व में व्याप रहो सब ठौर। कौन व्याप रहा है, भगवान। चिदानंद घन विश्व में व्याप रहो सब ठौर, सो वही भगवंत संत के रूप में आते। सो प्रभु मूरत रूप धर, सो प्रभु गुरु मूरत रूप धर, प्रगट भयो नहीं और। तो कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में चाहते हो तो तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए मैं तुम्हें ऐसे गुरु से मिला देता हूँ जो तुम्हारे मन के भावों को शुद्ध करके, तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करके और फिर बुद्धि में ज्ञान देते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने से विक्षेप दूर होता है, यानी जो ये संसार में बार बार मन जाता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो विक्षेप का मतलब होता है मैंने विपरीत दिशा में मन का शिप मैंने चले जाना, फेंक दिया जाना। तो मन जो थोड़ी थोड़ी देर में संसार में खिंचा चला जाता है, तो कहते हैं कि मैं ऐसे संत से भेंट करा देता हूँ जो तुम्हारे जप के द्वारा, उपासना के द्वारा, निकटता के द्वारा उपदेश देकर तुम्हारे
बिखरे हुए मन को समेटते हैं, ऐसी युक्तियां देते हैं। और बुद्धि में जो आवरण होता है, जिसके द्वारा हमारा स्वरूप जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता, तो उस आवरण को गुरुदेव ज्ञान के द्वारा भंग कर देते हैं। तो फिर जैसा हमारा स्वरूप है वैसा हमें नजर आता है। इन गीता के 18 अध्याय में कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान ने शरीर को महत्व दिया हो और उसकी बात की हो। बार बार मन की बात करते हैं, रखना, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पारथ मुझ में मिल जाए। मन बुद्धि मुझे सौंपे। तो भगवान मन और बुद्धि की बात कह रहे हैं। संसार को हमारा शरीर चाहिए, हमारा मन और हमारी विशेष बुद्धि नहीं चाहिए। सामान्य बुद्धि से संसार में काम चल जाता है। जैसा कि विगत दिनों का यही प्रसंग था और यही अभ्यास के लिए घर में दिया गया था सूत्र कि बार बार अपने चित्त का निरीक्षण करिए। इसमें उठने वाले व्यर्थ के संकल्पों को प्रभु से जुड़कर प्रार्थना करके इन व्यर्थ के संकल्पों के भार से ये जो मन भारी रहता है हटाने की कोशिश करिए। भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति होती है। नाम का अर्थ ही है जो ना आम ना हो, कोई खास हो। तो आज के श्लोक में कहते हैं अपनी शरीर और शारीरिक की क्रियाएं और कर्तव्य, इन शरीर से सब कुछ संसार के लिए करो, और यदि सार रूप प्रभु को जानना है तो अपना मन और बुद्धि मुझे सौंप दो, तो तुम्हारा लक्ष्य अवश्य ही तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। आज के श्लोक में प्रभु हमें यही प्रेरित कर रहे हैं और हम कितनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, वो हमारे ऊपर है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। हमें गुरुदेव ने तो हमें राह बता दी, पर पुरुषार्थ के द्वारा अपनी मंजिल को हमें बनानी ही बता देते हैं। पथ के पत्थर मंजिल का पता, परंतु चलना तो उस रास्ते पर हमें स्वयं ही होगा। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।